मुर्दाबाद नीट की परीक्षा रद्द करो। नीट की परीक्षा रद्द की जाए। देश भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। छात्र खुद मैदान में या तो उतर रहे हैं या तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है विरोधी सड़क पर उतर के मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। क्या फैसला होगा वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन मुंबई कांग्रेस आज सड़क पर उतर गई है। प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अमीन पटेल हैं जो खुद इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नीट का ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां अभिभावक और छात्र परेशान हैं, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी काफी ज्यादा नाराजगी जता रही हैं। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो डैमेज हुआ है या जो बातें हुई हैं सच लोगों के सामने आए। उस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार पहले तो इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। ये कह रहे थे कोई लीक नहीं हुआ, मगर आज बात सामने आ गई है कि ये डार्क नेट पे बोलिए या स्टूडेंट को बोलिए, पर्चा पहले मिल गया था। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। इसके अंदर एक उच्च स्तरीय समिति होना चाहिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसकी जांच करना चाहिए। टाइम बाउंड जांच होना चाहिए। जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलना चाहिए। हम इस तरह से, सरकार इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ में खेल नहीं सकती है। इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। इमीडिएटली इस पर एक्शन होना चाहिए और एचआरडी मिनिस्टर ने इसमें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना है पेपर अब तक लीक हुआ है, ऐसा सरकार की तरफ से कमिट नहीं किया गया। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पे गड़बड़ी हुई है, जहां गड़बड़ी हुई है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरजेडी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका भी कुछ लिंक आया है। जो पटना में जिस तरीके से पेपर एक गेस्ट हाउस में लीक होने की बात हुई थी, उसमें भी उनका नाम आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सही इंटरवेंट किया है। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में बात चलती है, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और इस तरह का जो प्रकरण है आगे नहीं होना चाहिए। उसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसमें जवाबदेही लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, हर चीज़ की जवाबदारी उनकी होती है, उनके मंत्रिमंडल की जवाबदारी होती ही है। आज एजुकेशन जो एचआरडी के मिनिस्टर है उनकी सबसे बड़ी जवाबदारी है। उन्होंने लोगों के सामने आके इस बात को बताना चाहिए और जो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इतने बच्चों की, लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ में हम कैसे खिलवाड़ करते हैं? आखिरी सवाल, जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? ये पूरा जो एनटीए है उसको जिम्मेदार मानते हैं कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो एग्जामिनेशन कराया गया उनकी खामी समझते हैं कि कैसे? जवाबदारी तो डिपार्टमेंट को लेनी होगी सबसे पहले। इसकी जवाबदारी तो डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम करवाता है, जो इसके सर्विस है, उनकी जवाबदारी होती है। सबसे पहले वो जवाबदारी लो और लोगों को हकीकत सामने लाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जल्दी फैसला करने की हमको पूरी आशा है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा उसकी भी हमको आशा है। हमारे साथ असलम शेख हैं जो पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। नीट की परीक्षा को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें वो भी शामिल हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया है, फैसला जो होगा आखिरी उनका निर्णय होगा। लेकिन बच्चों में असंतोष हो रहा है। हालांकि एक बीच का रास्ता जो है ग्रेस मार्क को लेकर जो था 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम का, वो बीच का रास्ता निकाला गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है ये कभी लोगों की बात सुनवाई नहीं करती है। आपको पता था कि पेपर लीक हो चुका है, विद्यार्थियों के पास एग्जामिनेशन से पहले आ गया है। सारे रिपोर्टर, सारे जो प्रेस है उन्होंने दिखाने का भी काम किया। तो होना तो यूँ चाहिए था कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए था, नया एग्ज़ाम उनको शुरू करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। प्लस जिन लोगों की वजह से लीक हुआ उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर देश के जो बच्चे हैं दिन रात पढ़ लिखे, अगर उनके साथ अगर न्याय नहीं होता है तो देश के साथ न्याय नहीं होता है। अब मिनिस्ट्री जो थी वो खाली ये कह रहे थे कि हम बड़ी कमेटी सेटअप करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज मुझे ये मालूमात मिली कि कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला किया कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें अगर कोर्ट के पास जानी पड़ेगी तो सरकार की क्या रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो कंसर्न मिनिस्टर है उसने अपनी जवाबदारी लेना चाहिए और अपना राजीनामा देना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है सर। 2-3 जगह, चाहे गुजरात की बात हो चाहे पटना की बात हो, जहां पे ये पूरा लीक करने का नेक्सस हुआ था, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी कार्रवाई चली, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जो है बिहार के, उनके भी एक जो है संबंधी का इसमें नाम आ रहा है। तो ऐसे इसको किस तरीके से देखते हैं? एक साजिश का जो एक रिंग है वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। देखिए, ऐसा है, जो गलत कर रहा है ना वो किस पार्टी से रिलेटेड है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, रूलिंग पक्ष का हो, अपोजिशन के पक्ष का हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी का जो है। यहाँ पे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर बच्चों के भविष्य सही नहीं होगा तो देश कभी सही नहीं चल सकता, क्योंकि यही पीढ़ी आगे ले चल के जो देश के बड़े ऑफिसर्स बनते हैं,
नागरिक बनते हो जिसकी वजह से देश चलता है। और इस तरीके से अगर पेपर लीक होते हैं और आप ये कहेंगे कि आज किस तरीके का ज़माना है, आपको पता है कि नहीं? 1 सेकंड में पूरी दुनिया में मैसेजेस पहुंच जाते हैं, 1 सेकंड में व्हाट्सएप पे सारी जगह सारी चीज़ें पहुंच जाती है। कई ऐसे जो है माध्यम है जिससे जो है 1 सेकंड में सारी चीज़ें पहुंचाई जाती है। आप इस बेफजूल की बातें करना कि भाई बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, अगर लीक हुआ है तो सारे जगहों पे एक साइमल्टेनियसली एक ही टाइम लीक होगा, सारे बच्चों को मिलेगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की बात करना चाहिए। तो आप कमेटी स्थापित करने की बात करें, इसका कब रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट अब आएगा जब तक का इनका भविष्य पूरा खत्म हो जाएगा इसके अंदर पढ़ लिख के। तो अभी कोर्ट ने जो निर्णय लिया तो कहीं ना कहीं आपने वो निर्णय खुद लेना चाहिए था। एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनका कई लोगों की मांग है कि एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। जो काम एनटीए को करना चाहिए वो कहीं मिनिस्ट्री कर रही है, कहीं कोर्ट कर रही है, तो ऐसे में एनटीए के वजूद की जरूरत नहीं है। इस सब के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस? फिलहाल जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है हम उस पर बात करते हैं। अब दूसरा जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो उनके जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने बैठ के डिसीजन लेना चाहिए। इस वक्त तो ये था कि पेपर लीक हुआ, इस वक्त तो ये था कि मीडिया में बताया गया था कि एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक हो गया, तो उसकी जवाबदारी लेके जो है अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिंपल इतना होना चाहिए था। ये ना करते हुए उन्होंने जो है उनको बचाने का, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए कमेटी स्थापित करने की बात की। अगर कार्रवाई कर देते तो कोर्ट में जाना नहीं पड़ता और कोर्ट को सही निर्णय लेना नहीं पड़ता। अब कोर्ट ने जब सही निर्णय लिया तो आप जिन लोगों को बचाने का काम कर रहे थे या तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए, और जो कंसर्न मिनिस्टर है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए कि इतनी बड़ी उन्होंने गलती की। सर बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे असलम शेख जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेदारी है वो एजुकेशन मिनिस्टर की है, धर्मेंद्र प्रधान की उस चीज़ से बच नहीं सकते हैं। केवल कमेटी के जरिए जांच करने की बात कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। और जो कार्ड सरकार को करना चाहिए, अगर वो कोर्ट कर रहा है तो सरकार के काम क्या ज़रूरत है जनता को। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।